जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे, प्रभु की उपस्थिति से भरे हुए इस दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए, सौभाग्य के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमसे भेंट करते हुए अपनी संगति में हमको रखना चाहता है और अपने करुणा और दया और उसके आश्चर्य कर्मों में प्रतिदिन हमको आगे बढ़ाते हुए हमारी गवाही को प्रभु मसीह के सामर्थ्य से भरे हुए देखना चाहता है कि हम प्रतिदिन उसके साथ संगति रखें। आज का मनन प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 पद से है। यहाँ लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यहाँ पर 6 ऐसी बातें उभर करके सामने आती हैं जो एक विश्वासी हो, चाहे वो मसीही लीडर हो, उसके जीवन से प्रतिदिन दिखाई पड़ती हैं। और वो 6 बातें इस प्रेरितों काम 2:42 के अनुसार है: शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने और परमेश्वर के दूसरे लोगों अर्थात मंडली के साथ अपना जीवन बांटने में और परमेश्वर की स्तुति करने में अपना जीवन दिया करते थे। क्या हम इस प्रकार से आज के जमाने में कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर कल और आज और युगान युग एक सा है। उसका प्रेम युगान युग एक सा है। उसके कार्य, उसके चमत्कार, उसके हमारे जीवन के साथ जो व्यवहार है वो आज भी वैसा ही है। कुछ लोग शैतान के बहकावे में आकर ये कहते हैं ये तो 2000 साल पहले होता था, आज कोई चमत्कार नहीं होते, आज परमेश्वर किसी को दिखाई नहीं देता। आज भी एक नहीं अनेक गवाहियां हैं जो परमेश्वर के व्यवहार को अपने जीवन में देखते हैं और परमेश्वर की गवाही देते हैं। तो परमेश्वर का ये वचन, ये एक निचोड़ उन शिष्यों के जीवन से, ताकि वे शिक्षा पाने के लालायित रहते थे, इच्छुक रहते थे। तो शिक्षा पाने के लिए आज के जमाने के समान इतना लिटरेचर उपलब्ध नहीं है पुस्तकों के रूप में, और इंटरनेट पर तो कितना उपलब्ध है। हम अपने आप से रिसर्च करके अपने मोबाइल पर भी बहुत सारा लिटरेचर पढ़ सकते हैं। लेकिन वहां बहुत थोड़ी किताबें हुआ करती थी, चंद थी, और प्रभु के सेवकों के संगति में ही ज्यादातर सीखा जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे मोबाइल में लिटरेचर भरा हुआ है तो संतों के साथ संगति की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। नो, संगति का कोई प्रतिस्थापन नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन of fellowship with other saints. We must come together to have fellowship with other believers and servants of God. परमेश्वर के सेवकों के साथ शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, संगति के लिए हमें दूसरे विश्वासियों के साथ मिलना ही चाहिए। इसलिए कलीसियाई आराधना का भी कोई विकल्प नहीं है। कोरोना ने हमें थोड़े समय के लिए एक दूसरे विकल्प पर मजबूर किया कि हम घर बैठे आराधना करें, लेकिन वहां भी हम दूसरे प्रभु के संतों के साथ जो अपने घरों से आराधना करते थे, मिलकर हम अ, आराधना करते रहे। लेकिन अब फिजिकली भी हमें एक साथ होकर के परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। दूसरों के साथ अपने जीवन की सेवकाई को बांटना है, जीवन से सेवा करना है, बांटना है उनके जीवन में से। चाहे वो शिष्यों के द्वारा मेज की सेवा हो, चाहे प्रार्थना की सेवा हो, चाहे वचन शेयर करने की सेवा हो, ये सेवकाइयां आज भी उतनी ही जरूरी हैं। और हम इन्हें, मैं सोचता हूं नए साल में यदि आप सोच रहे हैं मैं प्रभु के लिए क्या करूं, कुछ नया सोचूं, तो ये बातें हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है कि नए साल में हम परमेश्वर के वचन से और अधिक प्यार करेंगे। परमेश्वर का वचन हम पूरे परिवार के साथ बैठकर और दूसरे मंडली के लोगों के साथ भी बैठकर और घरों घरों में हम प्रभु के वचन का अपने मसीह घरों में अधिकांश प्रचार करेंगे। क्योंकि आज बड़े खतरे से भरा हो गया है। अगर और घरों में भी हम जाएंगे तो थोड़ा सा बाहर से भी खतरे पैदा हो गए हैं, लेकिन मसीह घरों में हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए, बांटने के लिए, उनकी शिक्षाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए जरूर बैठ सकते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर हम प्रार्थना कर सकते हैं।
और परमेश्वर की स्तुति करना दूसरे भाइयों के साथ मिलकर, ये हमारे जीवन से हमेशा होता रहे। तो प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है और इसके उदाहरण हम देखते हैं अनेक। प्रभु यीशु भी जब क्रूस पर चढ़ने से पहले कितने लोग उन्हें अपने घरों में बुलाते थे भोजन पर, फिर उनके संदेश को सुनते थे, उनसे वार्तालाप करते थे। कितने लोग प्रभु यीशु के पास आ जाते थे, जैसे निकोदीमस। निकोदीमस का अकेला ही एग्जाम्पल हमारे पास है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल निकोदीमस ने ही यीशु से मुलाकात की हो। और भी अनेक लोगों ने मुलाकात की जिनके वर्णन लिखे नहीं गए हैं। बहुत सारे लोग यीशु के खोजी बनकर उसके पास आते थे और प्रभु यीशु उनको अपना समय देते थे, अपनी सामर्थ उनकी जिंदगियों में काम करने के लिए भेजते थे, उनकी समस्याओं से उनका छुटकारा करते थे। और सबसे बड़ी चीज, परमेश्वर के राज्य का संदेश उनको सुनाते थे, क्योंकि इंसान अगर चंगाई ही पाकर लौट जाए और उसने परमेश्वर के राज्य को नहीं जाना, नहीं पाया, अपने पापों से क्षमा नहीं पाई, छुटकारा नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया और यीशु से ऐसे ही मिलकर लौट गया, तो ये बात पूरी नहीं हो जाती है। इसलिए हम भी परमेश्वर की संगति में इस तरह से चलें कि हमारी संगति में भी आया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के एक स्पर्श को अपने जीवन में पाकर ही जाने पाए, वो कहने पाए कि कुछ तो बात है, कुछ चीज है जिसकी खोज मुझे करनी चाहिए, जो मेरे जीवन में भी होनी चाहिए। एक आनंद है जो इनकी बातों से झलकता है और हम उन्हें बताएंगे कि प्रभु यीशु किस तरह से आपके जीवन को, यदि वह सूखा है तो आनंद से भर सकता है, यदि निराश है तो उसमें एक आशा का संचार कर सकता है, यदि और कोई परेशानी है तो परमेश्वर प्रभु आपके जीवन की हर उस परेशानी को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं और एक ऐसा आनंद का संचार आपकी जिंदगी में कर सकते हैं कि आप इस संसार के उसी माहौल में रहते हुए भी किस तरह परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो याद रखें, प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन से इतनी बातें चाहता है। इस 2:42 प्रेरितों के काम के अनुसार हम प्रेरितों की शिक्षा, जो प्रेरितों ने जो सिद्धांत ठहराए हैं, प्रेरितों ने जो प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया है, उसकी शिक्षा पाने में हम और एक दूसरे के साथ संगति रखें। कितना चाहो परिवार के साथ उस संगति को आरंभ करें, पारिवारिक संगति के साथ आरंभ करें और फिर अपने दूसरे मसीही विश्वासी भाई बहनों के साथ भी हम वो संगति करें। और प्रभु यीशु को मृत्यु को स्मरण करना कितना जरूरी है। रोटी तोड़ना अर्थात यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसकी देह और उसके लहू का की संगति को भी हम अगर प्रतिदिन नहीं हो सके तो सप्ताह में या महीने में एक बार तो हम अवश्य ही करें। ये एक तरह का प्रचार भी है। प्रभु यीशु ने कहा, जब तक मैं न आऊं तुम प्रचार करते हो। तो यहां पर केवल पास्टर को ही यह जिम्मेदारी नहीं, हर विश्वासी भी मसीह की मृत्यु का प्रचार करता है। मृत्यु का प्रचार, प्रभु यीशु ने इस प्रचार को कितना अहम ठहरा है कि हमारा जो सैक्रामेंट है वो ये सैक्रामेंट बन गया है। बपतिस्मा और प्रभु भोज, 2 सैक्रामेंट हमारे पास हैं। तो ये दोनों कितने महत्वपूर्ण है कि हम मसीह की मृत्यु को इस सैक्रामेंट के द्वारा स्मरण करते हैं। बहुत आवश्यक ठहराई गई है प्रार्थना करने। यह प्रतिदिन की हमारी एक ऐसी ऊर्जा है, एक सामर्थ है जो हम अपने अंदर, मान लीजिए आप घर से निकलने से पहले गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं या बैटरी को चार्ज करके निकल रहे हैं। हमारी प्रार्थना हमारे जीवन को इस तरह से चार्ज करती है कि आज का दिन प्रभु के साथ जीने में हमें बड़ा आनंद आएगा। नहीं तो शैतान हमें अपना फुटबॉल बनाकर वो खेलेगा और हमारे जीवन को दुख, कष्ट और समस्या और हर तरह के विरोध और ऐसी बातों से भरकर हमें निराश करेगा और हमें गिराकर हमारा पतन करने की कोशिश करेगा। मंडली के साथ हमारा जीवन, उनके साथ संगति जरूरी है। संगति हमने पहले भी विचार किया कि मंडली के साथ
ये संगति हर, लेकिन एक मंडली एक ऑर्गेनाइज्ड एक ग्रुप है जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़े होते हैं, जो हमारी भावनाओं को एक आइडेंटिफाइड रूप में, एकीकृत रूप में, या एक ऐसी पहचान के रूप जहां हम अपने दिल की बात शेयर करते हैं। हर किसी से, बाहर वालों से हम अपने संघर्ष, अपनी चुनौतियां, अपने तकलीफें, अपने दुख, अपनी जरूरतें शेयर नहीं करते हैं। लेकिन मंडली एक ऐसी जगह है जहां हम दिल खोल करके इन चीजों को शेयर करते हैं, और हमें करना चाहिए। और तो ऐसी भी एक एक समूह हम सबके पास होना चाहिए। और अंत में परमेश्वर की स्तुति हम दूसरों के साथ मिलकर भी करें। व्यक्तिगत तो हम करते ही हैं, परिवार के साथ तो करते ही हैं और करें भी, लेकिन इस वर्ष हम ये बात भी ठान लें कि हम सामूहिक रूप से भी परमेश्वर की स्तुति आराधना सप्ताह में एक बार कम से कम 2 4 5 परिवारों के साथ मिलकर करें। प्रभु की आराधना के दिन तो कलीसिया में सब परिवारों के साथ मिलकर हम आराधना करें। तो ये वर्ष हम प्रभु की स्तुति का वर्ष बनाए, आराधना का वर्ष बनाए, प्रभु की गवाही का वर्ष बनाए, प्रभु के लिए पवित्रता के साथ जीने का वर्ष बनाए। तो हम देखेंगे परमेश्वर के लिए हम कितना कुछ कर सकेंगे। केवल ये वर्ष न बनाए कि मैं प्रभु से ये आशीष मांगूंगा, ये पाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। मैं प्रभु के लिए क्या करूंगा, इस बात का इसे वर्ष बनाए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ये वर्ष प्रभु के लिए जी सकें और उसके नाम को ऊंचा कर सकें। प्रभु का राज्य हमारे जीवन में, हमारे द्वारा, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में स्थापित होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन की, जो हमें प्रभु आपके लिए जीने की शिक्षा देता है और हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ एक संगति में जीने की शिक्षा देता है कि हम प्रतिदिन आपके वचन के साथ, प्रार्थना के जीवन के साथ, संगति के साथ अपना जीवन आरंभ करें और आपकी शिक्षाओं को न भूलें, यहां तक कि आपकी मृत्यु को भी स्मरण करें। और परमेश्वर मंडली के साथ मिलकर आपकी महिमा करें। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु। यदि आज कोई अपने जीवन को नए रूप में समर्पित कर रहा है, उनके समर्पण पर अपने हाथ बढ़ाकर एक छाप लगा, अपनी सामर्थ्य उनके जीवन में भेज, कि वे आपकी संगति में पूरे परिवार के साथ और व्यक्तिगत रूप से भी नए सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ सकें। धन्यवाद करते हैं, आपने इस प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना है, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और याद रखें, हमें प्रभु की और दूसरे विश्वासियों की संगति के लिए प्रभु ने आशीषित किया है, अभिषेक किया है। अब इसमें जरूर आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू।